हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ामपुर में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, आपको टेस्ट देना है और इसमें जो बहुत अच्छे नंबर लाएगा समझ लीजिए कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अगर 10 में 10 क्वेश्चन इसको सही कर लेते हैं और इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। आप अगर चीटिंग करेंगे तो आप खुद समझिएगा, क्योंकि तैयारी आपको ही करनी है। तो अगर ये 10 में 10 आपको आते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है, और अगर कम आते हैं तो आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से ये श्रृंखला को टेस्ट के रूप में लीजिए, और ख़ास करके देखा जाए तो इसका एक मैं पूरा विवरण भी दूंगा हर क्वेश्चन में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पूरे क्वेश्चन आपको आज देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन है। ये रहे, अब इनके बारे में बताएंगे। ये लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसके बारे में भी जानेंगे फुल डिटेल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, इसके बारे में आप बताइए। इसका जो आंसर है तो इसका ये ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत को आप समझ ही रहे होंगे, जो कि पृथ्वी के ये ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमारे यहाँ में पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये ओजोन परत। और अगर ये ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसी हिसाब से मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ये एक संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। 1989 में बनाया गया ये संगठन, और 1 जनवरी 1989 में बनाया गया था। और इसका जो सम्मेलन हुआ था तो वीना जो एक शायद देश है, तो वहाँ पर इसका सम्मेलन किया गया था। वहीं पर इसकी पारित करके और रोकने के लिए ये सम्मेलन बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो समझिएगा, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड। जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट तो आप समझ ही रहे होंगे, सीमेंट। तो ये इसका आविष्कारक कौन है? तो इसके आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में, कब? 1824 में इसकी खोज की थी। 1824 में इसकी खोज की थी। और साथ साथ ही लेकिन ये अंग्रेज थे ये, इन्होंने जब खोज की थी। लेकिन इसके बाद इनके बेटे आ जाते हैं, विलियम एस्पिडिन। उनकी जो खोज हुई थी तो 1840 में खोज की थी। तो वो आधुनिक सीमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रयोग हम आज के युग में करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने तो खोज कर दी, लेकिन इनके बेटे ने जो खोज की थी विलियम एस्पिडिन ने, वो खोज आज की डेट में मायने रखती है। और ये खोज 1840 में की थी इनके बेटे ने। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब आगे अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आता है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? जो धन विधेयक होता है हमारा 110 अनुच्छेद में इसके तहत पूरा प्रावधान दिया गया है। जो धन विधेयक जाया करता है संसद के पास में, तो किस सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए, जो ये धन विधेयक है तो इसको जो है लोकसभा में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है, और वहीं से पारित होगा। पारित होने के पश्चात देखा जाए तो लोकसभा में भी पारित हो जाता है, मंजूरी दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रस्तुत नहीं होता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा बड़ी सभा होती है, जो कि इसका भी प्रावधान राज्यसभा का नहीं, कितने में है? 79 में राज्यसभा का लिया गया है, कि अनुच्छेद में। तो आप समझिए कि लोकसभा जो होती है तो यहाँ पर सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत होता है, और अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष इसकी मंजूरी देता है। कौन? लोकसभा जो अध्यक्ष बैठा करता है,
अंतिम रूप से इसकी मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा गया? अब देखिए, अगर इन वेदों में कहा जाए तो इनमें से किस में संगीत को खोजा गया? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत का जन्म दिया? तो ये इसका आंसर आपको लगाना है। तो इसका आंसर है बी, मतलब सामवेद। सामवेद देखिए, इसमें संगीत का सर्वप्रथम सारेगामापा इसका सबसे पहले मिलता है। सारेगामापा का मतलब होता है सारे सारे देश के पशु पक्षी, इसी प्रकार से हर का एक विवरण है, तब ये सारेगामापा बना है। तो इसका जो विवरण मिलता है तो सामवेद में मिलता है। सामवेद में इसकी पहचान की गई है। साथ ही साथ इनकी ऋचाओं का गान करने के लिए ब्राह्मणों को उद्भात करते हैं। और सामवेद में कुल देखा जाए तो 1550 ऋचाएं हैं। 1550 ऋचाएं आप जानते शायद होंगे। 1549 ऋचाएं हैं। और वेदों में जो अगर देखा जाए, मैंने बताया कि भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, सामवेद को ही माना जाता है, तथा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सामवेद। कौन कौन से? ये होते हैं कौमिम और राणानीय और जैमिनीय, ये 3 प्रकार के सामवेद होते हैं। इनमें भी वो होती हैं, ऋचाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी के सबसे लंबी वर्णमाला कौन सी है? पृथ्वी के सबसे लंबी वर्णमाला जो है, पर्वत वर्णमाला अगर कहा जाए तो सबसे लंबी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर आता है ए नंबर। ए नंबर हमारा एंडीज पर्वत। देखिए, एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है? एंडीज पर्वत जो पड़ता है तो ये दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में पड़ता है। ये करीब करीब 7 देश हैं। 7 देशों में ये फैला हुआ है। 7 देशों में ये फैला होता है। और ये देखा जाए तो 7000 किलोमीटर में फैला है पूरी ये श्रृंखला। इतनी बड़ी श्रृंखला है, संसार की सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाती है। और देखा जाए तो 7 देश कौन कौन से हैं? तो वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर और पेरू और बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। ये देश जो आते हैं, ये पश्चिमी तट में फैला होता है, पूरे पृथ्वी के पश्चिमी तट में। तो ये पूरी तरीके से इन देशों में ये पूरी पर्वत श्रृंखला मौजूद है, सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जीन में युग में नहीं पाए जाते। जीन के युग में नहीं पाए जाते। देखिए, ये विज्ञान का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। तो युग्म युग्मकों का नाम आपने सुना होगा, जो कि निषेचन के पश्चात कभी कभी बना करते हैं। तो लेकिन इसका आंसर ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका आंसर सी नंबर है, युग्म को में नहीं पाए जाते जीन। ठीक है, इसका आंसर ये है। और ये जो होते हैं, जैसे कह देते हैं हमारे शुक्राणु कहा करते हैं, तो उनसे युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसका विवरण ये है। अगला देखिए, रक्त समूह। रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो रक्त समूह की खोज, इसका आंसर जो आता है, तो कार्ल स्टीनर ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। कार्ल स्टीनर, आंसर नंबर ए इसका सही होता है। और उन्होंने 1900 में खोज कर दी थी। 1900 में खोज सबसे पहले की थी, 1900 में। और ये AOB जो ग्रुप होता है, तो इसकी खोज की गई थी। AOB जो खोज हुई थी, इसकी खोज की गई थी। और इनको 1930 में इसी खोज के लिए 1930 में इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? जी, कार्ल स्टीनर, इनको दिया गया था। ये ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे। कौन? लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये भी विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान से आता है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर
किसके कारण प्लवमान होती है। मतलब क्वेश्चन का ये है कि एक सुई या देखा जाए पतला सा पेन जो होता है, तो पृष्ठ पर अगर उसकी 5 जल के पृष्ठ में देखा जाए तो उसको फेंक दिया जाता है तो वो तैरता रहता है। और जैसे जहाज भी होता है तैरता रहता है, उसी को कहते हैं प्लवमान। तो तैरती रहती है, तो किसके कारण तैरती रहती है? इसका शायद आंसर बिल्कुल सरल है, आपको आता भी होगा, लेकिन इसका विवरण आप समझ लीजिएगा पूरे विविध। इसका जो है तो पृष्ठ तनाव। आंसर नंबर ए इसका सही है, पृष्ठ तनाव वजह से तैरती रहती है। अगर इसको मैं तोड़ करके संधि विच्छेद कर दूं, पृष्ठ में तनाव, अगर जल के पृष्ठ में तनाव होगा तो बहुत टाइट होगा। तो समझिए कोई भी वस्तु अगर उसकी तनाव होगा किसी क्षेत्र में, तो उसमें अंदर जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे जल की बूंदें होती हैं, पृष्ठ में अगर उसके तनाव होता है तो तब वो गोल होती हैं, वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से कोई उसमें अंदर नहीं जा पाता, इसी वजह से उसकी परत में पृष्ठ में तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो डूबती नहीं है। इसी वजह से आंसर ए इसका सही होता है। अगला है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च है? तो इसका जो आंसर है आप बताइए। आपका 1 सेकेंड का टाइम देते हैं, अब पूरा हो चुका। जिसका जो आंसर है तो गामा किरण। देखिए गामा किरण का क्षमता, वेधन क्षमता सबसे उच्च है। वेधन क्षमता की बात करें तो सबसे उच्च किसकी आती है? गामा की। अगर इसी की विपरीत कह दूं कि विपरीत में सबसे जो वेधन क्षमता देखा जाए सबसे कम किसकी होती है, तो वो बीटा की होती है। किसकी? बीटा। बीटा किरण की होती है इसकी वेधन क्षमता सबसे कम, और सबसे ज्यादा गामा की होती है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, बुल्स आई शब्द। बुल्स आई शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुल्स आई शब्द का नाम अगर आप मूवी देखते होंगे तो वो उससे आप समझ जाएंगे। इसकी कहते हैं सांड की आंख। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सांड की आंख जो शब्द है, तो किस खेल में शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका आंसर है डी नंबर। डी नंबर शूटिंग। एक आंख दबा करके और एक टारगेट किया जाता है, शूट किया जाता है, उसी को कहते हैं सांड की आंख या बुल्स आई। एक सांड की आंख, अभी एक मूवी आई है, हरियाणा की दो, मतलब कि वो होती हैं औरतें होती हैं जो कि बूढ़ी होती हैं, वो खेला करती हैं शूटिंग। उन्होंने, ये सत्य घटना है, और वो अधिकतर मतलब कि चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा अवार्ड उठाए हुए हैं, इसलिए उनके हिसाब से एक मूवी बनी थी सांड की आंख। तो वो मूवी आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। तो ये शब्द उससे आता है। अगला जो आता है तो इसको आपको बताना है कि आपको कितने बने, और साथ में इसका कमेंट करके बताना है। देखिए रात, जो रात होती है हमारी, तो जो साफ रात, बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? जो साफ रात में अगर कोई बादल नहीं छाए हुए हैं तो रात बिल्कुल साफ होगी। बादल नहीं छाए होते तो पानी बरसने की कोई शंका नहीं होती। तो जो साफ रातें होती हैं बादल की, तो बादल वाली रातें जिनमें जो बादल होते हैं, उन रातों से ठंडी क्यों होती हैं साफ रातें? तो इसका आंसर आपको बताना है। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को रखा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, और इसका जो जवाब होगा तो अगले वीडियो में दिया जाएगा, और उसका नाम लिया जाएगा जिसने इसका आंसर सबसे पहले, और साथ में इसको क्या कहते हैं, पूरे क्वेश्चनों में कितने कितने कर पाए हैं। अगर 10 में 7 कर पाए, या फिर 6 कर पाए, 5 कर पाए, या 10 में 10 कर पाए, तो इसका भी कमेंट करके बताइएगा। उसका नाम हम बोलेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए, साथ में इसको शेयर करिए, और क्योंकि ऐसे ही तरीके के अगला वीडियो हम देते चलेंगे, और ये टेस्ट है, इसी तरीके से टेस्ट देते चलेंगे, क्योंकि बहुत
ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन रखता हूँ और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा ना मानिएगा कि बेकार क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो इसके साथ ही मैं बंद करता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, साथ में लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।